हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम से अधूरा रह गया था, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसके साथ में हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जो पिछला हमने पढ़ा था। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स क्या होता है। तो हमने बोला था कि जो सीधी श्रृंखला में पाए जाते हैं उसे हेलो एल्केन्स बोलते हैं, और जो रिंग फॉर्म में पाई जाती है उन्हें हेलो एरेन्स बोलते हैं। उसके हेलो एल्केन्स की हमने डेफिनेशन देखी थी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटाकर एक हेलोजन परमाणु को जोड़ने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। और अगर एक और इसकी डेफिनेशन दिखी थी, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह हेलोजन परमाणु होते हैं हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। हम जैसे हमने मीथेन की क्रिया क्लोरीन से करवाई थी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पे Cl जुड़ जाता है तो ये क्लोरोमीथेन बना लेता है। वैसे हम हेलोजन की जगह फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फिर एल्किन आर की जगह पे हम CH3 C2H5 C3H6 7 या C8 6 कर सकते हैं। अब हेलो एरेन्स की बात करते हैं, C6H6 बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग थी हमारे पास, इसके बारे में स्टडी किया था। और हेलो एरेन्स की डेफिनेशन क्या होती है? एरोमेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन एटम हटाकर एक हेलोजन एटम ऐड करने पर हेलो एरेन्स प्राप्त होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण कितने भागों में। तो सबसे पहले हमारा चल रहा था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। जो मोनो हेलो एल्केन्स है उसके अंदर सिंगल की हम बात करे थे, और पॉली में डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन आता है। अब सबसे पहले हम मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में स्टडी करते हैं। वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन एटम होता है, वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन एटम होता है, क्या बोलते हैं उसे? हम्म तो जैसे ये इसमें यहाँ पे एक हेलोजन एटम है तो ये क्लोरोमीथेन हो गया। इसमें एक हेलो तो क्लोरो इथेन हो गया। यहाँ पे 3 बॉन्ड को प्रोपेन बोलते हैं, और ये इसलिए उनके बोलेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। और उसके लिए एक फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम सीख रहे थे कि एक से अधिक कार्बन होने पर क्या होता है। तो ये जो होती है एक से अधिक कार्बन होने पर संख्या बताते हैं। क्या करते हैं? संख्या बताते हैं, संख्या बताते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, प्रोपेन का ही लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन आपका, और इधर भी सामने भी हाइड्रोजन लगाते हैं। अब हम इसके बीच वाले पे, क्योंकि हमने पहले लास्ट वाले लगाया था, अब हम बीच वाले पे लगाते हैं और बाकी सब जगह हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए अब इधर से भी सेकेंड पोजीशन, इधर से भी सेकेंड पोजीशन, तो हम किधर से भी ले सकते हैं। तो हमने लिखा 1 2 3। अब अगर इसकी आईयूपीएसी नाम की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे कौन लगा है? Cl ग्रुप लगा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे 2, कौन सा ग्रुप? क्लोरो। तो 2 क्लोरो, और 3 के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रो। तो प्रो, और सिंगल बोने इसलिए N, तो प्रो पेन। क्या आ जाएगा? 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और सिंगल बोन इसलिए N, तो प्रोपेन, इसलिए 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गया? ये ऐसे इसको करते हैं। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। क्या होगा? डाई हेलो एल्केन। क्या होगा? डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन के लिए सबसे पहले डाई सॉरी डाई हेलो एल्केन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे हेलो एल्केन, वे हेलो वे हेलो एल्केन जिनमें वे हेलो एल्केन दो जिनमें दो जिनमें दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। वह हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? डाई हेलो। अब इसका एग्जांपल है CH, फिर H। ये मैंने इसको खोल के रखा है। रियल में किसका फॉर्मूला है? CH4, मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को निकालेंगे और 2 Cl को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन करें, नॉट नेगेटिव ग्रुप को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले
ये आपका H, ये H, अब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आपका क्या जुड़ा, Cl एंड Cl। तो ये क्या बना आपका, डाई क्लोरोमीथेन। ओके, इसका अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आप सेकेंड एग्जाम्पल में दे रखा आपको एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे आपने क्या लगाया, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, तो दोनों का नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन से अगर दो है तो हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि जब सेम कार्बन पर जब दो ग्रुप सेम ग्रुप लगे हो, ठीक है, एक ही कार्बन पर जब दो सेम ग्रुप लगे हो तो इसको हम बोलेंगे जेम डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा जेम डाई हेलाइड, ये इसका नाम होगा जेम डाई हेलाइड। क्या होगा, जेम डाई हेलाइड। और अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें मिल गया एक दो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, यानी खाली पोजीशन हाइड्रोजन क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर देनी, एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे, अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, विस, क्या बोलेंगे, विस डाई हेलाइड। क्लियर हो गया, विस डाई हेलाइड। ठीक है, इसे बोले अगर एक ही कार्बन से दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसे बोलेंगे जेम डाई हेलाइड, और अगर अलग अलग कार्बन से जुड़े तो विस डाई हेलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ एग्जाम्पल है। अब फोर्थ एग्जाम्पल में लेते कार्बन कार्बन, इसमें या फिर इसी के बारे जब अगर हम इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, क्योंकि यूँ बोलो तो वन पोजीशन और टू पोजीशन, तो हम क्या लिखेंगे, वन वन, फिर डाई क्लोरो, क्योंकि क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो इथेन। आगे समझ में। और अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो यहाँ पे वन टू, तो हम बोलेंगे वन टू डाई क्लोरो इथेन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे ट्राई हेलो तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई हेलो एल्केन किसे बोलते हैं, क्योंकि हमने दो तो कर लिए हैं डाई, अब ट्राई की बात करते हैं। तो सबसे एक Cl एक Cl और एक Cl, आपका क्या बचना, हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हुआ, क्योंकि एक ही कार्बन से तीन फंक्शनल ग्रुप जुड़े और एक हाइड्रोजन, तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, और अगर नेक्स्ट की बात करें तो क्या होगा आपका, जैसे एक ये Cl 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 Cl, जो हमेशा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, क्लियर हो गया, ये इस टाइप से होता है। तो हमने क्या देखा, ये हमने पहला देखा था किसके हिसाब से वर्गीकरण, तो ये हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण देखा था। अब हम सेकेंड लेते हैं संकरण के आधार पर। सेकेंड क्या है हमारा, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर वर्गीकरण, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उस कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, क्या है कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उस कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर वर्गीकरण, क्योंकि हम यही कि संकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है,
सबसे पहले हेलो एल्केन्स हम देखते हैं, हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स के लिए हम आर और एक्स, हेलो एल्केन, ठीक है, से डिनोट करते हैं। अब इसमें 3 टाइप के होते हैं, ये तो अन्य बहुत सारे होते हैं लेकिन हम यहाँ पे 3 टाइप के करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, तो कार्बन जो होता है sp3 संकरित, ठीक है। फिर होता है जो कार्बन होता है sp2, और थर्ड होता है sp, ठीक है, ये थर्ड sp। अब इसकी बात करें तो sp3 बंध युक्त हेलो एल्केन, ठीक है, sp3 बंध युक्त हेलो एल्केन। अगर इसकी बात करें तो sp2 बंधयुक्त हेलो एल्केन, बंधयुक्त हेलो एल्केन। इसकी बात करें तो sp बंध युक्त हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। अब हम यहाँ पे, आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कार्बन पर संकरण के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, नोट्स बनाते जाएं आप, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो नोट्स बना के रखें, क्योंकि केमिस्ट्री आसानी से समझ में नहीं आएगी आप लोगों को जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन कब कर पाएंगे, जब आपके पास पर्टिकुलर नोट्स बने होंगे। तो जहाँ तक हो आप नोट्स बनाने का कार्य करें, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट को कवर कर करके सिखा रहे हो आपको। कार्बन पर संकरण सबसे पहला ले रहेंगे आप। अगर कार्बन पर संकरण की बात करते हैं, यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं बॉन्ड, 4, इसलिए 1 2 3 4, तो ये कितने कवर करेगा, sp3 संकरण। इसको आगे और डीपली हम स्टडी करेंगे। इसमें कौन सा होगा, sp3 संकरण। क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बता रहा है। क्या बता रहा है, और सिंगल जो बॉन्ड होता है वो sp3 बताता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिंगल और डबल है। तो जो सिंगल डबल मैंने कल बताया था, ये sp2 संकरण दर्शाता है। तो इसमें स्पेशली डबल बॉन्ड पे ही फोकस रहता है हमारा, इसलिए ये क्या होगा, sp2। और फिर तीसरा आता है आपका सिंगल और ट्रिपल। तो जो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये sp संकरण को दर्शाता है। तो आप बोल सकते हो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या बताता है, sp संकरण को बताता है। अब इसको और हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे। अब हमने पिछले इसमें देखा था कि क्या देखा था हमने, ये sp3 sp2 और ये संकरण। अभी हम इसके आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया है CH, इसका मैंने नाम बताया था, तो आप सोच के बताएं इसका नाम क्या है। ये है क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है, तो ये जो है सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए सिंगल जहाँ पे दिखा था हमने क्या बोला था, वहाँ पे sp संकरण होगा। क्या होगा, जो सिंगल होता है वो sp संकरण को बताता है। उसके बाद अगर सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे है डबल, और फिर Cl H, ये भी H, ये भी H। अब यहाँ पे जो ये है, ये किसे बता रहा है, तो ये सिंगल और डबल सिंगल बता रहा है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, sp2 संकरित कार्बन। क्या बोलेंगे, sp2 संकरित, sp2 संकरित कार्बन। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पे है H, C, 1 2 3 C और X, ये होगा sp संकरण। इस पे क्या होगा आपका, sp संकरण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो sp3, डबल बॉन्ड दिखे तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो sp3। अब हम बात करते हैं sp3 कार्बन से बंधित इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझिए और साथ में नोट्स बनाते जाए। sp3 कार्बन से बंधित हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम स्टडी करते हैं हेलो एल्केन के बारे में। फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन किसे बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन। फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन वे कार्बन जिसमें, क्या लिखेंगे, वे कार्बन
जिनसे केवल एक कार्बन परमाणु, वे कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री कार्बन हमने ये तो बोला कि वे कार्बन जिनमें एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाता है। अब इसके लिए हम हेलो एल्केन के लिए बात करें कि फर्स्ट डिग्री कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन कहलाते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको कोई डाउट ही ना हो। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। कार्बन कार्बन, सबसे पहले H, फिर H, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी संयोजकता को कंप्लीट करना है। उसके बाद ही हम कोई कंपाउंड लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका X है, तो हम अगर बोले कि इस कंपाउंड से सिर्फ इसके एक कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर सेकेंड लेते हैं हम, सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हेलोजन लगा देते हैं और हम यहाँ पे भी लगा देते हैं एक और ग्रुप लगा देते हैं ताकि आपको और व्यवस्थित समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट डिग्री कार्बन है। जो आपको दिख रहा है कौन सा वाला, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है क्योंकि यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जुड़ा हुआ है, तो ये अगर ये कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है और ये वाला एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री कार्बन। वैसे अगर इस कार्बन की बात करें, ये फर्स्ट, अब ये जो जुड़ा हुआ ये 1 2 3, तो 1 2 और 3 से जुड़ा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री। वैसे ये 1 2 से जुड़ा तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री कार्बन। ठीक है, फिर वापस से आ जाएगा तो फर्स्ट डिग्री, ये एक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट डिग्री, यहाँ पे इसकी बात करिए फर्स्ट डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से, ये भी एक कार्बन से, ये भी एक कार्बन से, ये फर्स्ट डिग्री। अब ये वाला 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, क्योंकि ये 1 2 3 4 से जुड़ा इसलिए 4 डिग्री कार्बन। आगे समझे, यानी कि कोई भी कंपाउंड जितने कार्बन से जुड़ा होगा उसको उतना कार्बन के हिसाब से उतनी डिग्री। ये 1 से जुड़ा इसलिए ये फर्स्ट डिग्री, ये 3 से जुड़ा इसलिए थर्ड डिग्री, ये 2 कार्बन से जुड़ा इसलिए सेकेंड डिग्री, ये एक कार्बन से जुड़ा इसलिए फर्स्ट डिग्री, ये भी एक कार्बन से जुड़ा इसलिए फर्स्ट डिग्री, ये भी एक कार्बन से फर्स्ट डिग्री, ये भी एक कार्बन से इसलिए इसको फर्स्ट डिग्री। लेकिन ये वाला कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री हो जाएगी। ये आ गया आपको फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन्स के बारे में समझ में आ गया ना। अब हम सेकेंड बात क्या करेंगे, सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपने कहा कार्बन कार्बन एक्स और एक्स। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करो तो ये कितने से जुड़ा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 और 2, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री कार्बन। ठीक है, सेकेंड डिग्री कार्बन। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2, फिर 1 2 और ये एक्स। अब ये कितने से 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 2 3 से जुड़ा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री कार्बन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि 3 से जुड़ा 1 2 3 इसलिए इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री कार्बन। ठीक है, अब इसके हम कुछ बेसिक जीके भी देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमको छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। हम हेलो एल्केन्स के लिए कुछ और कंपाउंड की स्टडी करते हैं, जैसे कुछ बेसिक सीख लेते हैं ताकि हमें डाउट ही ना हो हेलो एल्केन्स के बारे में। इसका बेसिक जीके सबसे फर्स्टली हम बात करेंगे CH4 की। क्या एग्जांपल लेंगे, CH4, जिसे हम अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाए तो 1 2 3 और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो इसे हमने क्या बोला, मीथेन। ठीक है, और सेकेंड की बात करते हैं। अगर आपके पास एक
2 3 और 4, तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 1 2 3 और ये आई, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडोमीथेन। आइडोमीथेन। ठीक है, अब एक और एक फैक्चुअल चीज आप अपनी कॉपी में साइड में नोट कर लेना। जब हम इन ग्रुप को जोड़ते हैं, एफ जोड़ा, फिर सीएल जोड़ा, बीआर जोड़ा और आई जोड़ा, तो हम एफ के लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो है ना, फ्लोरो। और सीएल के लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। फिर बी आर के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आइडो लिखते हैं। ठीक है, ये आपके नाम हो गए। इन्हीं को सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, आपके हेलोजन बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे, ये आपका फुल बता दिया है। बाकी कुछ रिएक्शंस है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बाकी आगामी त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।